तो वैसी टीचर भगा डालेगी भाई, तो वैसी टीचर भगा डालेगी। ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है अपना 26 मार्च 2023। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा डिफरेंट व्लॉग रखूँगा। आज मैं एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जिससे आप लोगों का अंदर की जो एक्साइटमेंट है ना वो बनी रहे, क्योंकि एक बार में करेंगे ना तो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, बताता हूँ ज़रा एक बार। आप लोगों को पता है कि अभी ना कल मेरा रिज़ल्ट है, तो अब रिज़ल्ट आएगा और कल पता चलेगा कि ना मैं कल क्लास 10th में आऊँगा या नहीं। लेकिन मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्लास 10th की, तो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ क्लास 10th का थोड़ा बहुत। मैंने सोचा मेरी क्लास के बच्चे और जो भी कोई है वो अवेयर हो जाए कि कैसे क्लास 10th को पढ़ा जाता है। सोचा कि आज मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा बहुत बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो यही 2 किताबें बस, और तो कुछ नहीं है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको कोई भी पढ़ लेगा भाई, बहुत ईजी है बहुत। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हाँ, पहला चैप्टर का नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर है, मैंने अपने नोट्स ही बना लिए इसमें से। तो सबने स्टार्ट कर दी क्लास 10th की पढ़ाई, ये देख के पता चल जाता है, चाहे हमने पूछा नहीं किसी से, लेकिन पता चल जाता है कि क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि अभी ना क्लास 10th है और ये बहुत मुश्किल है। जैसे ही स्कूल खुलेगी ना 3 अप्रैल से, तो वैसी टीचर भगा डालेगी भाई। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिसका नाम है फ्रेडरिक सूरियो, जिन्होंने एक प्रिंट प्रिपेयर करा है। ऐसा कुछ प्रिंट है, तो ये प्रिंट हमारे चैप्टर को दर्शाता है कि ये हमारे चैप्टर में मेन पार्ट यही है कि इससे हमें क्या पता चलता है चैप्टर के बारे में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बात ये प्रिंट दिख रहा है ना, इस प्रिंट का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस, और ये प्रिंट 1848 में प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसके हाथ में ये देखो, जिसके हाथ में ना इस लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में उसके हाथ में एक टॉर्च है, और राइट साइड में उसके हाथ में एक मैन ऑफ राइट्स का एक चार्टर है, जो कि वो लेके जा रही है। तो ऐसा कुछ हमें डिपिक्ट किया गया है। अब ये जो देख रहे हो ये सारा गंद वंद, ये मोनार्की का वेस्ट है। अरे मेरे भाइयों, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था ना क्लास 9 को, थोड़ा बहुत तो याद होगा इतना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे मोनार्की रूल आ गया था ना, मोनार्की रूल की वजह से मतलब पूरे फ्रेंच में पूरा वो हो गया था। तो उसकी वजह से फिर लोगों ने वो करा, रेवोल्यूशन करा, बहुत कुछ हुआ। रेवोल्यूशन की वजह से बहुत किंग हटे और नए किंग आए। जो लोगों के पास जो वोटिंग पावर थी वो अब आ गई वापस, मोनार्की से उनके पास आ गई, और नेशनल असेंबली क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ। तो अब इस चैप्टर में ना बस उसका ब्रीफ है, थोड़ा सा और मतलब डिस्क्राइब किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट वॉन्ट टू टेल इन दिस पिक्चर दैट इन अ लॉन्ग ट्रेन द पीपल आर मार्चिंग एंड हाउ दे आर लिविंग मोनार्की वेस्ट फॉरवर्डिंग टूवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम दिस सीन देयर गॉड जीसस क्राइस्ट एंजल्स आर गिविंग देयर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द स्काई। कुछ समझ आया? यहाँ पे देखो, ये सारे लोग मार्चिंग कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक एक नेशन बनाना चाहते हैं, मतलब मोनार्की को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। ऊपर इनके लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एंजल्स है, सारी परियां जो भी है, इनको अपने उससे आशीर्वाद दे रही है, जो कि इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये तो हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट का, मतलब अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हमें पहला टॉपिक दिया गया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये है मेन टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होएगा यहाँ से। इससे हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बताया जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, तो 1789 में तब लोगों ने क्या डिसीजन लिया और क्या चेंज हुआ, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेस्टाइल पर अटैक हुआ था, तो वो बहुत वो था, बहुत मतलब उसने मतलब पूरी तबाही मचा दी थी पूरे फ्रांस में। देखो ये है कुछ आइडियाज जो कि चेंज हुए थे। फर्स्ट, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन एक्टिव सिटीजन। ये तो हुआ था भाई, पावर जो थी मोनार्की के हाथ में। पहले तो मोनार्की ये होती थी कि मोनार्की के जैसे कोई किसी के पापा बने, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो ये मोनार्की का रूप था, जो कि आजकल के टाइम में खत्म हो चुका है। अब डेमोक्रेसी आ गई। द 3 color फ्लैग वॉज चोजन फॉर द फ्रांस। द कलर वॉज ब्लू वाइट रेड। ये तो आप सब लोगों को पता है, ब्लू वाइट रेड।
बहुत फेमस कलर है ये फ्रांस का, और ये नेशनल फ्लैग है फ्रांस का। तो चेंज कर दिया। तो पहले कोई और फ्लैग था, लेकिन फिर बाद में चेंज कर दिया। फोटो नहीं दे रखी बस इसमें एक बार। तो उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको मतलब नेशनल लैंग्वेज में बदल दिया कि सब लोग फ्रेंच बोले, कोई और भाषा बोली नहीं जाएगी। पहले तो कोई और भाषा बोली जाती थी, लेकिन अब चेंज कर दिया ये रूल। न्यू नेशनल एंथम हैज़ बीन कंपोज्ड एंड ऑथ्स ऑल्सो हैज़ बीन टेकन। पहले था मार्सलीज, जो कि रॉबर्ट दे एल इसले ने लॉन्च करा था, लेकिन अब वो भी हटा दिया। फिर नया नेशनल एंथम क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद ऑथ्स ली गई, और ऑथ्स का मतलब ये होता है प्लेज, मतलब कोई शपथ लेना। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। ये तो पता है, इसको दो बंदों ने करवाया था। उन दो बंदों का नाम था एबिसेस, और एक था पता नहीं, एक और था, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, ये भी हुआ था भाई। सिटीजन्स को ना अपने उस पे ना जहाँ भी अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना था तो उनको कोई अपने से इंटरनल कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ फ्री हो गया। तो ये हमें बताया गया है। अभी और भी है, आपको और भी बताता हूँ। The French armies began to carry the idea of nationalism abroad in whole Europe। मतलब जो आज़ादी उनको मिली थी और जो पावर्स थी ना, अब वो आइडिया ना हम लोग दूसरे कंट्रीज की तरफ पहुंचा रहे थे कि वो दूसरी कंट्रीज भी अप्लाई करे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा वो थी कॉन्शियस थी कि हमारा देश हमारा उसमें नहीं आ पा रहा। फिर हाँ, इन 1799 देयर वॉज अ पर्सन हु रिमूव्ड ऑल डेमोक्रेसी एंड टेकन ऑल द पावर्स इन हिज हैंड। द पर्सन वॉज नपोलियन बोनापार्टे। फेमस पर्सन भाई, नेपोलियन बोनापार्टे भाई। ये तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। ये मतलब लास्ट पेज पे था, हमें बताया गया था नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। ये एक रूलर था, तो ये एक आया था, इसने बहुत सारे चेंजेस करे थे। और जो इसने चेंजेस करे थे ना, मतलब वो ठीक भी थे, और कुछ जो ये अपने लिए भी सोच रहा था, और जो मतलब लोगों के लिए गलत भी था। लेकिन इसने एक 3 चेंजेस करे थे जो कि मतलब लोगों के लिए था। मैं आपको बताता हूँ। फ्यूडल सिस्टम हटा दिया था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं उनकी ज़मीन होती है, ज़मीन बिठाने के लिए कोई चाहिए भाई मजदूर की, कोई उसका ध्यान रखे, वो बिठा देते हैं, चलो बैठ गया भाई। लेकिन उसको कुछ पैसे नहीं मिले, मतलब वो फ्री में काम कर रहा है, उसको चाहिए पैसा, उसको अपने घर चलाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जा रहा, तो उसको बोलते थे फ्यूडल सिस्टम। तो वो बंद किया गया। ये सब उसने नेपोलियन ने करा। उसके बाद उसने एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अर्लियर चर्च एंड नोबल्स वर डिक्लेयर्ड एज सुपीरियर। मतलब इसका मतलब ये है कि ना, मतलब पहले ना चर्च और नोबल्स होते थे ना, उनको मतलब हर तरीके से एक सुविधा प्रोवाइड की जाती थी। मतलब उनको हर तरीके से कोई ना कोई चीज़, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया उसने। फिर उसके बाद वेट्स एंड मेजर्स उसको मतलब सही किया गया, मतलब एक कांस्टेंट उस पर लाया गया। वाटरलू की बैटल में नेपोलियन बोनापार्टे 1815 में हार गया था बाकी कंट्री से। वो आगे बताया जाएगा कहानी में। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ भाई, क्योंकि आज मेरे को सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था, और मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि भाई एक स्टडी मतलब पैटर्न बता दिया कि कैसे पढ़ते हैं। और नोट्स ज़रूर बनाए, नोट्स नहीं बनाए ना किसी चीज़ के फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा स्टडी थोड़ा टिप दे देता हूँ भाई, आप लोगों के काम आ जाइए। जो मेरे क्लास के बंदे जिसको देखना देख लो भाई, और जो देखना चाहते हो वो देख लो, बहुत फ़ायदे का है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, व्लॉग तो आज नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे को बताना। मैं अगला पार्ट ज़रूर लाऊंगा उसका, थोड़ा चैप्टर बताऊंगा, आगे का भी बताता रहूँगा।